के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे इस्लामाबाद मार्च, और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। FIA और NAB ने इनके करप्शन के केस हैं। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, अवाम का समंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। कॉल इसलिए दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। PTI कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद मार्च का फैसला किया गया। हम पर करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसे क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। ये नहीं होना चाहिए था। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जल्द अपनी जगह पहुंचाने से मुल्क को फायदा होगा। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाकया मनसूबा बंदी के साथ किया गया। उनका कहना था कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों की बदौलत बहुत जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमजा शहबाज पंजाब के नए वजीर आला बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। विफाकी वज़रा मरियम नवाज और ब्यूरोक्रेट समेत अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। लीगी कायद नवाज शरीफ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की मुबारकबाद। हमजा शहबाज की ऐवान वजीर आला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बतौर वजीर आला पंजाब ओहदे का नोटिफिकेशन भी जारी। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को डी नोटिफाई कर दिया गया। वजीर आला को मनसब नहीं समझता, ओहदा आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करूंगा। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ उठाने के बाद ऐलान। कहा, आवाम के मसाइल का मुकम्मल एहसास है। इनका पल पल अवामी खिदमत के लिए वक्फ होगा। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब हल्फ बर्दारी की इजाजत नहीं दी। गुंडों के जोर पर तकरीब का इनेकाद मुजरिमाना फेल है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। गवर्नर ने स्पीकर पंजाब को खत भी लिखा। कहा, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आज़म के नाम दिया, जो आईनी तौर पर गलत है। इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। बेंच ने अपील पर मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल को शदीद खतरात हैं। मुनहरिफ अरकान डिस्क्वालीफाई हो गए तो एक बहरान पैदा हो जाएगा। शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जो खेल खेला जा रहा है, हमजा शहबाज भी ट्रैप हो गए। अगर इमरान खान नहीं तो फिर आप भी नहीं होंगे। ये हमें सेलेक्टेड कहते थे, अब इनको लोग इम्पोर्टेड कहते हैं। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। रात हमारे वकला दरखास्त लेकर खड़े रहे, कोई अदालत नहीं लगी। वजीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि हुआ ही नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर के साथ जो हुआ सदर चुप नहीं रहेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलग अलग खतूत तहरीर कर दिए। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से फौरी कार्रवाई की सिफारिश की दरखास्त। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत को लाहक खतरे की तहकीकात का मुतालिबा। लिखा, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सफीर से बाज़ाब्ता मुलाकात की। मुरासले के मुंदरजात में साजिश के आसार नुमाया हैं। चीफ जस्टिस बैरूनी साजिश पर मुश्तमिल मंदरजात का जायजा लें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पधार सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफ्तारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात ऑफिसर्स और जवानों के साथ की।
सिपाह सालार को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा। वजीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वफ्द के हमरा अबू धाबी पहुंच गए। शहबाज शरीफ और UAE की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात होगी। वजीर आज़म के दौरा सऊदी अरब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी मुलाकात हुई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत भी हासिल की। उगरा ने मई के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 15 रुपये 27 पैसे की कमी की गई है। LPG की 1 किलो की नई कीमत 231 रुपये 85 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2735 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अहमदपुर शर्किया में मोटरसाइकिल मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग से 6 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक निशाना बनने वाले अफराद जेल से रहा होकर आ रहे थे। पाकपतन में गैस की रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाके से आग लग गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा के ऑयल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 45 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आतिशज़दगी से 20 लाख लीटर पेट्रोल जल गया। 4 रेस्क्यू एहलकार मामूली जख्मी भी हुए। भारतीय पंजाब में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। पटियाला में आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे बुलंद। सिखों की रैली पर RSS के इंतहा पसंदों का हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। पटियाला में हंगामी सूरत हाल। कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट फोन सर्विस बंद। सऊदी अरब मुत्तहदा अरब अमारात समेत मुतादिद ममालिक में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। चांद दिखाई देने के लिए हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल फित्र पीर 2 मई को होगी। ईद उल फित्र के मौके पर रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे का 3 रोज के लिए टिकट पर 30% रियायत देने का ऐलान। सर सैयद एक्सप्रेस पर 2 मई के लिए टिकट में 40% कमी होगी। और मीठी ईद में 2 रोज रह गए। शहरियों की ईद शॉपिंग भी तेज हो गई। बाजारों और मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मलबूसात, जूतों, चप्पल और सैंडल्स की खरीदारी में मसरूफ। चूड़ियों और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर खवातीन का रश